माननीय तेजस्वी जी के पिताजी, ये बताइए कि आपने किसको अति पिछड़ा को दिया? अपने बेटे को बनाया उप मुख्यमंत्री, अपनी पत्नी को बनाया नेता, अपना बेटा को बनाया मंत्री और अपनी बेटी को बनाया राज्यसभा, और उसके कौन अति पिछड़े के बेटे को आगे किया है? माननीय प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार सरकार बनाएंगे। आप जो गणना किए हैं वो तो टोटल ही गलत है। जो जाति तेज धार वाला है उसको कम कर दिए हैं और दूसरे को आगे कीजिएगा, नहीं चलने वाला है। 2025 में हम सभी अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। मिट्टी का बर्तन जब पकेगा उतना ही खनकता है। कैलाशपति मिश्र जी की शताब्दी समारोह में सबसे पहले तो मैं उनके चरणों में सदा सुमन अर्पित करती हूँ। मंचासीन हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सभी माननीय हमारे सभी गार्जियन स्वरूप बैठे हुए पदाधिकारीगण, सभी मंत्रीगण, सभी हमारे विधायकगण और हमारे सांसदगण और सभी पदाधिकारी और तमाम आए हुए सभी बिहार के पदाधिकारीगण, मैं एक ही बात करना चाहती हूँ। अगर रेणु खड़ी है तो एक कैलाशपति मिश्र का देन है। और कैलाशपति मिश्र जी जिस तरह से सादगी और किस तरह से एक कार्यकर्ता को बनाया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने हमेशा चिंतन किया है। और एक कार्यकर्ता को बनने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्होंने बार बार ये बात हम लोगों को बताते रहते थे। मुझे पता भी नहीं है कि कब, कहाँ और कैसे हम जाते थे ऊपर में, मुझे ये भी पता नहीं है। इसलिए कार्यकर्ता को हमेशा काम करने की आवश्यकता है। और जब भी बाहर जाते थे मैं हमेशा साथ का, चाहे वो बंगाल हो, उड़ीसा हो, मैं साथ ही जाया करती थी। हम उधर का संगठन का अपना काम देखते थे और बहुत सारी चर्चाएं होती थी। उसमें एक बार उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म तुम्हारा सच्चाई है, कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत बढ़ता है। सोना जितना आग लगे उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितना धार लगे उतना ही चमकता है। मिट्टी का बर्तन जब पकेगा उतना ही खनकता है। सूरज बनना है तो सूरज जैसा बनना होगा, सूरज जैसा चलना होगा। नदियों को आदर पानी में तो पर्वत को छूकर निकलना पड़ेगा। और ज्यादा वक्त लगे तो हम संघर्ष को सफल करना होगा। हर एक संकट का हल होगा और आज नहीं तो कल होगा। हम आदम के बेटे हैं, सोचे क्यों राह सरल होगा। ज्यादा वक्त लगे तब हम संघर्ष सफल होगा। हर एक संकट का मेरा जो है वो हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। निश्चित रूप से आज के इस शताब्दी समारोह में हमें संकल्प लेना चाहिए कि जिस तरह कैलाश जी ने कहा है कि हर संकट का संकल्प जो हम लेते हैं वो निश्चित खत्म होगा। और आने वाले 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार सरकार बनाएंगे। और 2025 में हम सभी अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। और इसमें कहीं भी आज तक नहीं रहा कि कौन क्या होता है। ये 36% का आरक्षण जो अति पिछड़ों का है, मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये बताइए, माननीय तेजस्वी जी के पिताजी ये बताइए कि आपने किसको अति पिछड़ा को दिया? अपने बेटे को बनाया उप मुख्यमंत्री, अपनी पत्नी को बनाया नेता, अपना बेटा को बनाया मंत्री और अपनी बेटी को बनाया राज्यसभा, और उसके कौन अति पिछड़े के बेटे को आगे किया है? इसलिए आप जो गणना किए हैं वो तो टोटल ही गलत है। जो जाति तेज धार वाला है उसको कम कर दिए हैं और दूसरे को आगे कीजिएगा, नहीं चलने वाला है। इसलिए हम सब हिंदू एक हैं और एक होके हम सभी भारत का मान और सम्मान रखेंगे। यही कैलाश जी की सर्दी संध्या होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।